रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। आपके अम्मी जान ने जब आप जिलान से बगदाद की तरफ आए ना इल्म हासिल करने के लिए, तो आपकी माँ ने फरमाया बेटा जा रहे हो, जाओ बेटा, लेकिन एक नसीहत याद रखना, मेरी नसीहत याद रखना बेटा। क्या नसीहत अम्मी जान? कैसे भी हाल हो, कैसी भी मोड़ आ जाए, कैसी परेशानी आ जाए, बेटा झूठ नहीं बोलना है। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। आज हमारी औलाद भी जाती है कमाने, हमारे भाई भी कमाने जाते हैं। मैं प्यारी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूँ कि कोई प्यारी माँ और बहन कहती है अपने बेटे से बेटा पैसा चाहे कमे ना कमे लेकिन झूठ मत बोलना? आज का हाल तो यह है बेटा, चाहे किसी का गला काटना पड़े काट देना, किसी का हक मारना पड़े मार लेना, किसी की चोरी करनी पड़े कर लेना, लेकिन हमें दौलत चाहिए। कल गौसे आजम की अम्मी ने हुक्म दिया था बेटा झूठ मत बोल, और बहुत बड़ी कीमत उस वक्त बहुत बड़ा सरमाया 40 दिनार आपने अपने बेटे की गुदड़ी में सी। हमदान के पहाड़ों में काफिला पहुंचा, डाकुओं ने हमला किया, पूरे काफिले के साजो सामान को लूट लिया गया, लेकिन गौसे आजम, हरे गौसे आजम, तुम्हारी अजमतों को सलाम, तुम्हारी रिफतों को सलाम, तुम्हारी सदाकत को सलाम। गौसे आजम के पास एक डाकू आया और आने के बाद उसने कहा बेटा तेरे पास कुछ है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास। क्या है? मेरे पास 40 दिनार है। इतनी बड़ी दौलत आपने छुपाई नहीं, पता था ये डाकू है, लूटेंगे, छीन लेंगे, लेकिन कैसे वो से झूठ बोलते? माँ से वादा करके आए, झूठ नहीं बोलते। माँ ने नसीहत की थी बेटा कैसे भी हाल हो झूठ हरगिज़ न बोलना। तो माँ से किए हुए वादे को कैसे तोड़ दे? आपने फरमाया मेरे पास 40 दिनार है। कहाँ है? मेरी गुदड़ी में से। डाकू ने समझा बच्चा मजाक कर रहा है, हटा लट। दूसरा आया, उसने पूछा आपने बता दिया। अब ये दोनों अपने बादशाह के पास पहुंचे, सरदार के पास पहुंचे, और सरदार के पास पहुंचने के बाद अपने सरदार से कहा एक बच्चा है अपने पास 40 दिनार बताता है। सरदार ने कहा बुला करके लेके आओ। गौसे आजम को ले जाया गया और गौसे आजम से सरदार ने पूछा कुछ है? आपने फरमाया हाँ मेरे पास 40 दिनार। कहाँ है? गुदड़ी में सिले। उधेड़ा गुदड़ी को, 40 दिनार निकलाए। सरदार ने कहा बच्चे अगर तू कहता मेरे पास कुछ नहीं है, हमें यकीन आ जाता, हम तेरी गुदड़ी को नहीं उधेड़ते, हम तेरी दौलत को नहीं छीनते। अरे बेटा इतनी बड़ी दौलत को तूने हम चोरों पर, हम डाकुओं पर क्यों जाहिर कर दिया? क्यों नहीं छुपाया? छुपा लेता, झूठ बोल देता। आपने फरमाया कैसे झूठ? घर से बाहर कदम निकाला, माँ से वादा करके आओ झूठ नहीं बोलूंगा। माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना है, माँ से वादा किया है, माँ से किए हुए वादों को कैसे तोड़ दूं? इतना सुनना था। सरदार के दिल की दुनिया बदली और सरदार ने कहा बेटा अपनी माँ से किए हुए वादे का तुझे इतना पास है, इतना ख्याल है, इतनी बड़ी दौलत को तूने हम पर जाहिर कर दिया, और हम भी अपने रब से वादा करके आए हैं, हम अपने रब के वादे को क्यों भूल चुके? अरे बेटा आज तूने सच बोलकर हमारी आंखों से पर्दे हटा दिए। अरे बेटा अब ये देर न कर, हम अपने तेरे हाथ में तौबा करना चाहते, अपने हाथ में तौबा करा, कलमा पढ़ा। मेरे प्यारे भाई गौसे आजम ने तौबा कराई। जब सरदार ने कहा ऐ मेरे साथी तुम आजाद हो, अब चाहे तुम चोरी करो, डाकाखानी करो, लेकिन आज के बाद मैं किसी पर डाका नहीं डालूंगा। तो तमाम चोरों ने कहा था, डाकुओं ने कहा था सरदार जब बुरे काम में हम तेरे साथ रहे तो हमारा सरदार रहा, तो अच्छे काम में तो हमारा सरदार क्यों नहीं रहेगा? हम भी अब्दुल कादिर के हाथ पे तौबा करते हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं ये पहली बार था जब लोगों ने मेरे हाथ पे तौबा की। आज हमने बचाया अपने औलाद को झूठ से? नहीं बचाया ना, बचपन में हमने नहीं बचाया। ये बड़े होकर कितने बड़े बड़े झूठ बोलता है, हमें ऐसी मीठी मीठी गोली सटकाता है
मेरे प्यारे भाई कि हमारी इज्जत के जना से निकाल देते। काश हम बचपन में ही अपनी औलाद की तरबियत को इस्लाम के साँचे में ढाल के करते। काश हम बचपन में ही अपनी औलाद को इस्लाम के साँचे में ढाल देते। झूठ की बुराई को बचपन ही में अपने बेटे अपनी बेटी के जहन में बिठा देते तो बड़ा होकर के हमारा बेटा हमारे नाम को बदनाम न करता, बल्कि अगर हम शरीयत के दायरे में रह करके अपनी औलाद की परवरिश करते तो बड़े होकर के ये औलाद हमारी फरमाबरदार भी होती और अल्लाह की फरमाबरदार भी। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाम के साँचे में ढालो अपनी औलाद। अब इस्लाम की साँचे में औलाद को ढालोगे तो खुद को तो ढलना पड़ेगा भाई, अपना आप को बदलना पड़ेगा। बच्चा वही करता है जो देखता है, करता है ना भाई।